सब गोप ग्वाल बाल जमुना के तट पर आए तो देखते हैं बाबा के वस्त्र रखे हैं, लोटा रखा हुआ, लाठी रखी हुई, बाबा नहीं। बोले लगता है बाबा डूब गए, बह गए। कपड़े तो रखे हैं, लाठी भी रखी है, बाबा नहीं। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण आए और भगवान ने कहा नहीं नहीं, बाबा डूबे नहीं है, बाबा बहे नहीं है, मैं जा रहा हूं, बाबा को लेकर के आता हूं। बाबा को वरुण देवता के सेवक ले गए हैं और भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे। भगवान कृष्ण, वरुण देवता ने जब भगवान को आते देखा तो दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने अनुग्रह किया, मेरे वरुण लोक में आपके चरण पड़े, मेरा ये लोक भी धन्य हो गया। और वरुण को समझने में देर नहीं लगी कि ये क्यों आए हैं, क्या कारण है। और तुरंत वरुण देवता ने भगवान को प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी। वरुण देवता ने कहा कि अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना, आनीतो यम तव पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूढ़ हैं, बड़े मूर्ख हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता की, आपके पिता को पकड़ ले आए। मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, क्योंकि सेवक अगर कोई अपराध करे तो वो अपराध स्वामी का अपराध ही माना जाता है। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते। सेवक के अपराध करने पर वह अपराध उसके स्वामी का ही माना जाता है, क्योंकि सेवक स्वामी के अधीन होता है। वरुण देवता ने कहा मैं क्षमा मांगता हूं। और ये कहते हुए वरुण देवता ने नंद बाबा को वरुण पास से मुक्त करके भगवान को सौंप दिया। भगवान ने वरुण देवता को आशीर्वाद देकर नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक से आए। ये घटना जब हुई तो ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के सभी सखाओं ने, ब्रजवासियों ने भगवान से कहा कन्हैया, कोई मृत्युलोक का प्राणी किसी दूसरे लोक में चला जाए और वहां से फिर चला आवे, ये बड़ा असंभव काम है, ये तो संभव नहीं है। और तू वरुण लोक गया और बाबा को लेकर के आ गया, और बाबा बता रहे थे वरुण देवता ने तुमको दंडोत की, हाँ, तुम्हारी पूजा की। कन्हैया, तू हमारे बीच में रहता है, खेलता है, खाता है, लेकिन तू कोई अद्भुत लोक से आया है। तेरा लोक कोई दिव्य लोक होगा, क्योंकि तू इस लोक का नहीं है। तेरे अंदर जो दिव्यताएं हैं, ऐसा लगता है कि तू किसी विशेष लोक से तेरा आगमन हुआ है इस धरा पर। आज मैं जानना चाहता हूं कि तू किस लोक से आया है। बड़ी ही सहजता में ब्रजवासियों ने भगवान से पूछा, तो उतनी ही सहजता में भगवान ने कहा, हां भैया, मैं जिस लोक से आया हूं, मेरे लोक का नाम वैकुंठ है। सब सखाओं ने कहा, भैया उस लोक की क्या विशेषता है। भगवान ने कहा, उस लोक का दर्शन सबको नहीं होता है। यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। वेदव्यास जी कहते हैं, जब कोई महामुनि, ज्ञानी, महापुरुष त्रिगुणातीत हो जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से जो निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे त्रिगुणातीत पुरुषों को, योगियों को, सिद्ध पुरुषों को मेरे उस लोक का दर्शन होता है। सखाओं ने ये सब सुना। सखाओं ने कहा, तो कन्हैया हमको भी दर्शन कराओ, तुम्हारे उस लोक को हम भी देखें। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सखाओं ने अपनी आंखें बंद की और उसी समय भगवान ने अपने संकल्प से उन सखाओं को वैकुंठ के द्वार पर पहुंचा दिया।
सखाओं ने आंख खोली तो अगले ही क्षण अपने को वैकुंठ के द्वार पर पाया, वैकुंठ का दिव्य दर्शन किया। सखाओं ने कहा भैया ये तेरा वैकुंठ लोक तो अद्भुत है, दिव्य है। तब तक किसी सखा ने कहा कन्हैया एक बात बतावें? बताओ। सखा ने कहा भैया ये तेरा लोक बहुत अद्भुत है, दिव्य है, लेकिन हमारा वृंदावन ही ठीक है। क्यों? बोले यहां तो डर लगता है, किधर जाएं, कोई रोक न दे, कोई टोक न दे। हमारा वृंदावन ही ठीक है, चाहे जमुना में गोते लगाओ और चाहे किसी गली में, किसी खोर में, किसी कुंज में चले जाओ, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। हमारा वृंदावन ही ठीक है। हमारा तो मन करता है हमको वृंदावन पहुंचा दो। भगवान ने कहा ठीक है, आंखें बंद करो। सखाओं ने आंख बंद की और उसी क्षण भगवान ने अपने संकल्प से उनको पुनः वृंदावन में उपस्थित कर दिया। कहते हैं इस प्रकार भगवान ने एक क्षण में ब्रजवासियों को अपने निज धाम का दर्शन करा करके वृंदावन में पुनः उपस्थित कर दिया। अब इस लीला में उन ब्रजवासियों को भगवान वैकुंठ लेकर के गए कि उन ब्रजवासियों के लिए वैकुंठ को यहीं लेकर के चले आए। भगवान के लिए सब संभव है, बस इतना ही है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। ये असंभव शब्द भगवान के लिए नहीं, ये संसार के लोगों के लिए और लोगों के लिए असंभव शब्द है। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान की माया ही सब कुछ कर देती है। अघटित घटना पटीयसी भगवान की माया, भगवान के संकल्प से सब कुछ करने में समर्थ है। इस प्रकार भगवान ने उन ब्रजवासियों को अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने रासलीला के माध्यम से कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने सबको जीत लिया है। और वास्तव में कामदेव ने जब उग्र रूप धारण किया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए। भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने जब अपने प्रचंड रूप को प्रकट किया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी उस काम के प्रभाव से प्रभावित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भय काम बस जोगी तापस पावन की तो कहे। भय काम बस जोगी तापस पावन की तो कहे। देख ही चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। देख ही चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। अब लाभी लो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अब रामयम। अब लाभी लो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अब रामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। भय काम बस जोगी तापस भावरन की को कहे। भय काम बस, भय काम बस, भय काम बस। भय काम बस जोगी स तापस। बड़े बड़े जोगी तपस्वी भी काम के परवश हो। काम को जीतना इतना सरल नहीं। हां, भगवान की कृपा हो तो संभव है।
आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। उस काल में भी भगवान की कृपा जिनके ऊपर थी वो बच गए। ऐसा नहीं है कि काम ने सबको जीत लिया। काम को जीतने का यही मूल मंत्र है, अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा मत करो, भगवान पर भरोसा करो। तुम अपने विवेक बुद्धि और त्याग से काम को नहीं जीत पाओगे। काम को जीतने के लिए राम की कृपा होनी चाहिए, वो कृपा होगी तभी जीत पाओगे। अपने बुद्धि विवेक और त्याग से अगर जीतने की कोशिश भी की तो अहंकार भी आ जाएगा, हमने तो काम पर विजय पा लिया, और परिणाम उसका यही होगा कि वह अहंकार क्षण भर में चूर हो जाए। इसलिए भरोसा भगवान का ही करना चाहिए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। कामदेव को बड़ा दर्प हो गया। देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने कहा, रे कंदर्प कहां जा रहे हो? कामदेव ने कहा, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता, सब मुझसे हार गए। कामदेव ने नारद जी की भी चुटकी ले ली। बोले, आप भी तो विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए थे। आज भी रामायणी लोग रामायण के प्रवचन में नारद मोह का वर्णन करते हैं। विश्व मोहिनी का हाथ देखने गए और मोह में पड़ गए, और इतने मोह में पड़े कि भगवान से जाकर के कहा, प्रभु अब कोई रास्ता नहीं है, आप अपना स्वरूप हमें दे दो जिससे वो विश्व मोहिनी मेरा वर्ण कर ले, क्योंकि अब उसके बिना मैं रह नहीं सकता। नारद जी की ये स्थिति हो गई। भगवान ने कहा, मेरे पास क्यों आए? तो नारद जी ने कहा, मैं आपका दास हूं, कहां जाऊं? जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। दास आपका हूं, जाऊं कहां? नारद जी ने जो पहले कहा था, भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नारद जी ने कहा, वो विश्व मोहिनी मुझे बहुत अच्छी लगती, उससे मेरा ब्याह हो जाए, इसलिए आपकी सुंदरता, आपका ये सौंदर्य मेरे अंदर आ जाए, यही मैं मांगने आया हूं। इन सब बातों को भगवान ने सुना, लेकिन भगवान को सबसे अच्छी बात क्या लगी? नारद जी की एक बात भगवान को बहुत प्यारी लगी, जो नारद जी ने अंत में कहा। और क्या कहा? हे प्रभु, मैं आपका दास हूं। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, चाहे अच्छा हूं चाहे बुरा हूं, जो कुछ हूं आपके सामने हूं, आपके सामने आया हूं। आपसे मैंने कुछ छिपाया नहीं है, जो कुछ कहना था आपसे मैंने कह दिया। यह निश्चलता नारद जी की भगवान को इतनी प्रिय लगी। भगवान ने कहा, कुछ भी हो, नारद मेरा है, और अगर इसके मन में विकार आया है तो मैं इसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा, जेहि विधि होई हैं परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब न आन कछ मृषान बचन हमार। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, देहि न वैद्य सुनो मुनि जोगी। और भगवान ने सारी योजना बनाई और अपने भक्त देवर्षि नारद को बचा लिया। ऐसी लीला, बंदर बना दिया। आए थे सुंदर बनने, बना दिया बंदर। भगवान ने सोचा, आज मैं अपने नारद को अगर सुंदर बना दूंगा तो मेरा नारद जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा। आज अगर सुंदर बना तो ये जीवन भर के लिए बंदर बनेगा। क्यों? बोले, जो ब्याह के पहले ही इतना आसक्त है और इसका ब्याह हो गया तब तो फिर इसकी लुगाई इसको नचाएगी। नाचई नट मरकट की नाई। भगवान ने सोचा, आज अगर सुंदर बनाया तो मेरा नारद सदा के लिए बंदर बन जाएगा, लेकिन आज अगर एक दिन के लिए मैं अपने नारद को बंदर बना दूं तो मेरा नारद सदा के लिए सुंदर रहेगा। इसलिए भगवान ने नारद जी को सुंदर नहीं बनाया, बंदर जैसा चेहरा दे दिया। और जब पहुंचे सभा में तो मरकट बदन भयंकर देखी,
बंदर का मुख देखा विश्वमोहिनी ने तो उधर गई ही नहीं, वो दूसरी तरफ चली गई। और तब तक भगवान आए, विश्वमोहिनी ने भगवान को बरमाला पहना दी और भगवान विश्वमोहिनी को लेकर चले गए। इतनी प्रसिद्ध कथा है। कामदेव ने थोड़ा नारद जी को भी व्यंग किया, लेकिन नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के मन के अवतार हैं, और नारद जी वही करते हैं जो भगवान की इच्छा होती है। भगवान की संकल्प की इच्छा की प्रतिमूर्ति हैं देवर्षि नारद मानो। नारद जी ने कहा ठीक है तुम विश्व विजयी हो, लेकिन देखो विश्व विजय का खिताब, विश्व विजय का पुरस्कार तो तुम्हें तब मिलेगा जब सबको जीत लो। नारद जी ने कामदेव ने कहा बचा कौन? नारद जी ने कहा अभी एक बालक बचा हुआ है, 10 वर्ष का बालक है, पढ़ा लिखा भी नहीं, विद्यालय में तो गया ही नहीं, और गोपियों के बीच में ताता थैया करता रहता है, गाय चराता है। अगर उसको तुमने जीत लिया तो मैं मान लूंगा तुम विश्व विजयी हो। कामदेव ने कहा बड़े बड़े मुनि महात्मा तो बचे नहीं, वो 10 वर्ष का छोरा मेरे सामने क्या है? नारद जी ने कहा जा करके देखो। कामदेव भगवान के पास आया। भगवान तो चाह ही रहे थे कामदेव आवे और लीला का उपक्रम हो और कामदेव के मान का मर्दन हो। और भगवान ने कामदेव से कहा ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर हजारों हजारों गोपियों के मध्य में, सहस्रों सहस्रों गोपियों के मध्य में मैं अकेला पुरुष रहूंगा, तुम अपने परिकर के सहित आ जाना और वही निर्णय होगा कौन विजयी होता है। भगवान ने कामदेव को निमंत्रण दे दिया। शरद पूर्णिमा आई, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि, शरद की वो रात्रि, और भगवान ने रास लीला का उपक्रम किया। 5 अध्याय में भगवान की रास लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। ये रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का प्राण है। जैसे हमारे आपके शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, पंच प्राण, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का ये 5 प्राण है रास पंचाध्यायी, ये 5 अध्याय। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने भगवान की रास लीला का वर्णन किया है, और ये बड़ी रसमयी, मंगलमयी, आनंदमयी लीला है, विशुद्ध लीला है। इस लीला में काम का कहीं प्रयोजन ही नहीं। ये काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है। इसीलिए भगवान ने इस लीला के पहले ही गोपांगनाओं की देहासक्ति को चीरहरण के माध्यम से दूर किया, क्योंकि देह की आसक्ति होने पर काम क्रोधादिक विकार होते हैं, और देह की आसक्ति समाप्त हो जाने पर कामादिक विकार स्वतः निवृत्त हो जाते हैं।